तेज हवाएं चली, शदीद तेज हवाएं चली और उसके साथ हमने देखा कि इन हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड की गई। यह हवाएं मामूल की हवाएं से कई ज्यादा ताकतवर रही और इनके सबब एक मजबूत मौसमी निजाम था जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शामिल थी। इन हवाओं ने कई इलाकों में असरात मुरतब किए। मकानात और छतों का नुकसान हुआ। वादी के शुमाली और वस्ती कश्मीर में बहुत सारे देहात मुतासिर हुए। घर की छतें उड़ गई, दीवारें गिरी और रिहायशी इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा। और इनकी जो रफ्तार है हवाओं की कहीं कहीं पे 83 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई। अब आज रात को भी कहीं कहीं पे बारिशें और बर्फबारी होने के इम्कानात हैं। लेकिन हवाओं का रुख किस तरफ रहेगा, हवाओं की रफ्तार क्या रहेगी, इस बारे में एएनएन न्यूज आपको इस प्रोग्राम में बताएगी। क्योंकि 22 और 23 जनवरी को जब यह तेजदार हवाएं चली, बच्चे घबरा गए, यहां तक कि नौजवान भी घबरा गए। और जो इन हवाओं की वजह से छतों के उड़ने का शोर और बाकी चीजें थी, उन्होंने बेशतर आबादी को सहमा कर रख दिया। छतें उड़ गई, दीवारें गिरी और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। बिजली के निजाम में खलल और कई लाइनें हवाओं के हमलों में कहीं दूर जा गिरी। सबसे पहले हम करते हैं बात गुलमर्ग की। और गुलमर्ग में इस वक्त मौसम का हाल क्या बताया जाता है, पेशन गोई क्या है, अगले 2-3 घंटों में क्या वहां पे हवाएं चलने वाली हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइव तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि गुलमर्ग में जो है अगले 2-3 घंटों में जो हवाओं की रफ्तार होने वाली है वो होने वाली है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी 2 किलोमीटर रफ्तार रहेगी फी घंटा गुलमर्ग में। अब मौसम का हाल जान लेते हैं। मौसम बता रहा है कि वहां पे इस वक्त उबुर आलूद है और वहां पे आज रात को हल्की से शदीद बर्फबारी होने का इम्कान है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि जब हम गुलमर्ग की बात करते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं सैटेलाइट की ये तस्वीर, जिनमें आप देख सकते हैं कि बादल अक्सर गुलमर्ग पे छाए रहेंगे। और जो इसके दीगर रास्ते हैं और जहां से हम टंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, वो इलाके भी बादलों से घिरे हुए हैं और वहां पे भी हल्की से शदीद बर्फबारी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम इसकी बात करते हैं टंगमर्ग की, तो टंगमर्ग में दिखाया जाता है कि वहां पे हवाओं की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रहने वाली है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम 23 और 22 जनवरी के दरमियानी रात की बात करते हैं, तो तब हवाओं का रुख और हवाओं की रफ्तार जो थी वो 80 किलोमीटर फी घंटा थी। और आज जो पेशन गोई की जाती है हवाओं के हवाले से, उनकी रफ्तार बताई जाती है गुलमर्ग में। श्रीनगर और बाकी अजला की भी बात करेंगे, लेकिन गुलमर्ग में जो पेशन गोई की गई है कि आज रात की जो हवाएं चलने वाली हैं गुलमर्ग में, उनकी रफ्तार होने वाली है 2 किलोमीटर फी घंटा। यानी घबराने की कोई बात नहीं, मामूल के मुताबिक ऐसी हवाएं चलती रहती हैं। और गुलमर्ग से ही मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में एसडीएम गुलमर्ग, जिनसे हम बात करेंगे जलील अहमद के साथ। मैं आपको बता दूं कि जब हम हालिया दिनों की बात करते हैं, जो गुलमर्ग में बड़े पैमाने पे बर्फबारी हुई, वहां पे नारबल और टंगमर्ग का रास्ता जो है उसके बारे में बताया जाता है कि उसमें थोड़ा सा वक्त लगा वहां पे बर्फ हटाने का। और साथ में बताया जाता है कि जो टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने का रास्ता है, जैसे कि मैं आपको इस मैप में भी दिखाना चाहूंगा, जो टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने का रास्ता है, इस पे बताया जाता है कि इससे भी बर्फबारी जो वहां पे बर्फ जमा हुई थी वो जल्दी नहीं हटाई गई। उसके पीछे क्या वजूहत थी? टंगमर्ग में तकरीबन 3 इंच के करीब जो है
बर्फबारी हुई थी, माफ कीजिएगा 3 फुट के करीब बर्फबारी हुई थी, जबकि गुलमर्ग में भी 3 से 3.5 के दरमियान जो है बर्फबारी हुई थी। और जब आप देखते हैं अभी इस लाइव सैटेलाइट से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखें कि यहां से हंदवाड़ा, रफियाबाद, सोपोर, बारामूला, पटन, टंगमर्ग, और टंगमर्ग से इस वाले इलाके में जब आप जाते हैं तो आप गुलमर्ग पहुंच जाते हैं, तो साफ साफ दिखाई देता है कि आज रात को यहां पे बर्फबारी होगी। लेकिन राहत की बात यह है, जब मैं गुलमर्ग और टंगमर्ग की बात कर रहा हूं, राहत की बात यह है कि आज रात वहां पे हवाएं तो चलेंगी, लेकिन उनकी रफ्तार नॉर्मल जैसी हो सकती हैं, जो कि बताया जाता है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उनकी रफ्तार रहने वाली है। और अच्छी बात यह है कि जो पिछले दिनों हवाएं चली थी, उनकी रफ्तार जो है बेशतर इलाकों में रिकॉर्ड की गई थी 83 किलोमीटर पर आवर, यानी तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से वो चली थी। और इस वक्त जब मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज रात गुलमर्ग में हवाएं, तो उनकी रफ्तार जो है, गुलमर्ग में हवाओं की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रहने वाली है। लेकिन अहम सवाल, क्या श्रीनगर में आज हवाएं चलेंगी? और अगर चलेंगी तो रफ्तार क्या रहेगी? पिछले दिनों की रफ्तार रहेगी क्या 80 किलोमीटर फी आवर? वो अभी सैटेलाइट से हमें पता चलेगा। जो हम लाइव सैटेलाइट आपको दिखा रहे हैं, इससे पता चलेगा कि कौन से जिले में जो हवाओं की रफ्तार है कितनी रहने वाली है मेरे साथी। अब श्रीनगर की जब हम बात करते हैं, श्रीनगर की अगर जब हम बात करते हैं, तो श्रीनगर में हवाएं चलेंगी आज शब, अगले 2-3 घंटों में बताया जाता है कि वहां पे भी जो है हवाएं चलेंगी। लेकिन इन हवाओं की रफ्तार क्या होने वाली है? मैं आपको एक बार फिर पहले याद दिला दूं कि जब हम गुज़श्ता दिनों की बात करते हैं और जो तबाही उन हवाओं ने मचाई थी, बिजली के खंभों पर भी हवाओं ने हमला किया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही और तारें गिर गईं। दरख्तों और सड़कों पर असरात, कई दरख्त उखड़ गए थे, रास्ते बंद हुए थे, ट्रैफिक का मुतासिर जो ट्रैफिक है वो भी मुतासिर रहा। झील डल में शिकारा किश्तियों को नुकसान, और शहरी इलाकों में भी हवाओं ने जो है कम डैमेज नहीं किया था। डीली जल में रखी शिकारा किश्तियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। ये सब हालात उस वक्त सामने आए जब हवाएं अपनी ताकत की इंतहा पर थी। आपने देखा था कि जो हवाएं 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब को चली, उसने सबसे ज्यादा नुकसान शुमाली कश्मीर के इलाकों में किया। और जब आप श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी इनकी रफ्तार तकरीबन 83 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी। और श्रीनगर में शिकारा, झील डल में रहने वाले लोग वो भी खौफजदा हो गए थे। जो दीगर इलाके हैं डाउनटाउन और आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, वहां पे भी लगातार इनकी रफ्तार जो है वो तकरीबन 83 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रही थी। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा गांदरबल का इलाका। और गांदरबल के इलाके में जब हम बात करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि गांदरबल जो है ये कई अजला से घिराव हुआ भी है, और उसके भी लाइव सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि महकमे मौसमियात ने कहा है कि कई इलाकों में आज और कल बर्फबारी हो सकती हैं और बारिशें भी हो सकती हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस है कि हवाएं, क्या ये जो हवाओं का रुख होगा, जो हवाओं की रफ्तार होगी वो कितनी होगी, और इससे क्या कोई नुकसान पहुंचने वाला है? क्योंकि ज़रूरी होता है कि अगर कहीं पे वेदर एडवाइजरी आई है तो हम उस पर जो है बात करें और आपको आगाह करें, ताकि अगर कोई एडवाइजरी आई है तो आप प्रिकॉशंस ले उस हवाले से। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सैटेलाइट की लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये सीधे बताती हैं कि मंडे और ट्यूसडे को कई इलाकों में बर्फबारी और बारिशें होंगी, और साथ ही में ये भी कि हवाएं भी चलेंगी। लेकिन हवाओं की रफ्तार क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में। पिछली दफा हमने देखा कि जिस तरीके से हवाओं ने कहर बर्पा किया था, और ये सब हालात उस वक्त सामने आए जब हवाएं अपनी ताकत की इंतहा पर थी। माहिरीन मौसमियात ने इस दौरान आवाम को इंतहाई एहतियात और हिफाजती इकदाम अपनाने की हिदायत भी जारी की। ये वाक़े हमें याद दिलाते हैं कि कुदरती मौसमी तब्दीलियां किसी
कदर तेज और गैर मुतवक्का हो सकती हैं। तेज हवाओं से बचाव के लिए कमजोर ढांचों और गैर महफूज छतों को महफूज बनाइए, खुली जगहों पर न रखें, बिजली की तारों और गिरे हुए ढांचों से दूर रहिए। ये वो हकायक है जिनसे वाज़ा होता है कि हालिया हवाएं सिर्फ तेज नहीं बल्कि तबाहकुन भी साबित हुई। और जब हम इसकी बात करते हैं कि आज मौसम हमें क्या बता रहा है और कहां पे ये तेज हवाएं चल सकती हैं, किन इलाकों में ये तेज हवाएं चल सकती हैं, मैं बताना चाहूंगा अपनी टीम को भी कि अगर एसडीएम गुलमर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे भी बात होगी, क्योंकि गुलमर्ग के बारे में भी जी मैं सबसे पहले हम बात करेंगे एसडीएम गुलमर्ग से। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। जमील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जमील साहब क्या जी जमील साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे बात होगी, लेकिन उससे पहले कि आप से मेरा राब्ता हो, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कश्मीर की लाइव सैटेलाइट इमेज। और श्रीनगर नॉर्थ में जो है आज रात को कहीं कहीं जगह पे बारिश हो सकती है। वही बडगाम, बीरवा, खान साहब और चाडौर के इलाकों में क्या हवाएं चलेंगी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जुड़े हुए हैं एसडीएम गुलमर्ग जमील अहमद साहब। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। जलील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जलील साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जलील साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जलील साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम महकमे मौसमियात की पेशन गोई की बात करते हैं तो बताया जाता है कि गुलमर्ग में आज रात को और कल भी बर्फबारी हो सकती है। इस हवाले से मुतलका हुक्काम की तरफ से क्या तैयारी है? लोग क्या करते हैं, जो हमारी आईएमडी से वेदर एडवाइजरी आ जाती है तो हम लोग सबसे पहले वो एडवाइजरी निकालते हैं कि विदाउट एंटीसिकेट इक्विपमेंट्स कोई भी गाड़ी ऊपर अलाउ नहीं करते हैं। हर एक गाड़ी के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है कि उसके पास चेन लगा के होना चाहिए, कोई एंटीसिकेट इक्विपमेंट लगा के होना चाहिए। वो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए वो करते हैं, क्योंकि अक्सर स्नो गिरने के बाद रोड स्लिपरी हो जाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि एंटीसिकेट कुछ कोई ना कोई इक्विपमेंट या चेन लगी हुई होनी चाहिए। और तो उसके बाद दूसरा हमारा जो सेटअप रहता है वो रहता है कंट्रोल रूम। हमने एक कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया हुआ है, ऑलरेडी उसके नंबर्स डिस्प्ले पे हैं कि अगर किसी को किसी भी किस्म की सहूलियत चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है तो वो उस कंट्रोल रूम पे फोन करके, उस नंबर पे फोन करके हमसे राब्ता कर सकता है। जलील साहब, मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में हवाओं की रफ्तार 83 किलोमीटर पर आवर रही थी 22 और 23 दरमियानी शब को। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये तेज हवाएं गुलमर्ग में भी चली थी? बिल्कुल। और जी जलील साहब, आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि हवाओं ने क्या कोई नुकसान वहां पे किया, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीनगर में और श्रीनगर के साथ साथ कई अजला में इसने कई माली नुकसान किया था। हमारी एरिया में भी बहुत सारे पेड़ कहीं पे गिर गए थे और कहीं पे छतें भी नीचे आ गई थी। ओके, अच्छा ये बताइए जलील साहब, कहा जाता है कि जो नारबल और टंगमर्ग का रोड है वहां से बर्फबारी जो वहां पे बर्फ जमा हुई थी उसको हटाने में थोड़ी सी ताखिर हुई, क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो वजूहत क्या बताई जा सकती हैं? जी, आपने अभी बताया मुझे हवाएं हुई थी, इससे पहले बर्फबारी से हवाएं हुई थी। हवाओं की वजह से कहीं पे छत, कहीं पे पेड़ गिरे थे, तो वो वजह थी कि वो उसमें थोड़ी बहुत, उस वजह से भी थोड़ी बहुत रुकावट आई थी। और हमने सबसे पहले एक एडवाइजरी के तौर पे लोगों से एक अपील भी की थी कि वो सड़क के बीच में अपनी गाड़ियां पार्क न किया करें। तो वो जो कहीं पे नॉन पार्किंग एरिया में बीच सड़कों पे लोगों ने गाड़ियां रखी थी, उससे भी लिटिल बिट हमारे ऑपरेशन में थोड़ा बहुत स्लो हो गया। बाकी इस वक्त हमारा 100% कंप्लीट है। ओके, अच्छा ये भी बताया जाता है कि जो टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाला रोड है वहां पे, चूंकि हम जानते हैं कि बर्फबारी की जब पेशन गोई होती है तो एडवाइजरी जारी की जाती है कि चेन लगा के ही आप गाड़ियों का इस्तेमाल करें, लेकिन अब की बार बताया जाता है कि उस रास्ते को भी बंद रखा गया था, क्या ये सही है? नहीं, वो बीच में एक बार ऊपर सिग मोड़ पे थोड़ा सा पसिया गिरी थी, उस वजह से ट्रैफिक को बंद रखा गया था कुछ टाइम के लिए। अच्छा, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो लाइव सैटेलाइट हम लाखों लोगों को टीवी पे भी दिखा रहे हैं,
साफ साफ दिख रहा है कि आज शब और कल भी बर्फबारी होगी पूरे गुलमर्ग में। जब मैं गुलमर्ग की बात करूं, टंगमर्ग का जो रास्ता है जो गुलमर्ग की तरफ जाता है, वहां से भी जो है बर्फबारी अभी चल रही जी, बर्फबारी चल रही है, अभी स्टार्ट हो गई है गुलमर्ग में भी और टंगमर्ग में भी। बिल्कुल बिल्कुल बर्फबारी हो रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूं कि बर्फबारी इस वक्त वहां पे हो रही है। लाइव इमेजेस जो हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वहां पे बर्फबारी हो रही है। इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा क्या कोई वेदर एडवाइजरी है, और जो लोग मुख्तलिफ मकामात से कल गुलमर्ग आने वाले हैं, क्या उनके लिए कोई खास हिदायत है आपकी तरफ से? बिल्कुल ऑलरेडी निकाली गई, उसमें 22 से 24 तक, 26 से 28 तक की एडवाइजरी निकाली हुई है ऑलरेडी कि वो एंटीसिकेट लगाएंगे। जी, जलील साहब एसडीएम गुलमर्ग एनए न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खातिन और हज़रात, बात हो रही है हवाओं की, मौसम की। क्या आज शब हवाएं फिर से चलेंगी? क्योंकि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद तेज हवाएं चली, जिनकी रफ्तार कुछ मकामात पर 80 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड की गई। ये हवाएं मामूल की हवाएं नहीं थी, बल्कि बहुत ताकतवर हवाएं थी, और इनका सबसे मजबूत मौसमी निजाम था जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शामिल थी। इन हवाओं के कई इलाकों में कई असरात रहे, मकामात और छतों को नुकसान पहुंचा। शुमाली और वस्ती कश्मीर में बहुत सारे देहात मुतासिर हुए, घर की छतें उड़ गई, दीवारें गिर गई, रिहायशी इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा। बिजली के निजाम में भी खलल पड़ा, लाइनें कट हो गई और बिजली के खंभे भी कहीं कहीं पे हमने देखा कि गिर गए, और वहीं पे बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही और तारें भी गिर कर जमीन पर गिर गई थी। दरख्तों और सड़कों पर भी असरात देखने को मिले। और आज हम दिखा रहे हैं आपको कि मौसम क्या बता रहा है आज रात के हवाले से। क्या किसी इलाके में, किसी जिला में हवाओं का रुख वैसा ही होगा, हवाओं की रफ्तार वैसी होगी? ये जानकारी इन लाइव सैटेलाइट इमेज के जरिए हम आपको दे रहे हैं, एनए न्यूज पे आपको ये दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक ब्रॉडर व्यू एनए न्यूज आपको यहां पे दे रही है। ये गुलमर्ग का इलाका है, इस वक्त वहां पे बर्फबारी हो रही है गुलमर्ग में। अभी जब हम बात करते हैं टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक, जब आप इस रास्ते पे देखते हैं तो ये रास्ता जो है पिछले दिनों मुतासिर रहा था। जो तेज हवाएं चली थी, कई जगहों पे दरख्त भी गिर आए थे, उनको अब साफ कर लिया गया है, रास्ता खुला है। एसडीएम गुलमर्ग जलील अहमद बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वहां इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इंतजामात किए गए हैं, और इसी सिलसिले में यह भी बताया गया है कि जो लोग कल गुलमर्ग का रुख करने वाले हैं उन्हें घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन एहतियात जो बताए गए हैं कि चेन का इस्तेमाल करना है गाड़ी में, और साथ ही में जो बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और कुछ ऐसे इलाके होते हैं गुलमर्ग के ऊपर वाले इलाकों में जहां पे अवैलची आने का भी खतरा रहता है। उस हवाले से आपको चाहिए कि आप अथॉरिटीज़ के टच में रहें, मौसमी जानकारी हासिल करते रहें, ताकि आप अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों से महफूज कर सकें। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त अब हम बात करते हैं कुपवारा, हंदवारा, बांडीपुरा और करना की। कुपवारा, हंदवारा, बांडीपुरा और करना में आज शब हवाएं चलेंगी, लेकिन इन हवाओं की रफ्तार सुबह 7 बजे तक जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा या 3 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है पेशन गोई के हिसाब से। यानी इन इलाकों में जब हम बात करते हैं बांडीपुरा, कुपवारा, हंदवारा की, और साथ ही में जब बारामूला और सोपोर के कुछ इलाकों की बात करते हैं जिनमें शामिल है कीरी, पट्टन और सफापुरा के कुछ इलाके आते हैं, इसमें लार का भी इलाका आता है, गांधरबल के जिला से भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में मजमूई तौर पर सैटेलाइट इस वक्त लाइव दिखा रहा है कि वहां पे जो है हवाएं चलेंगी और उनकी रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा या 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हो सकती है। तो राहत की बात फिलहाल इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यह है कि वहां पे तेज हवाओं का जो चलना है वो आज शब नहीं हो सकता पेशन गोई के हिसाब से, और जो नॉर्मल हवाएं हैं 2 या 3 घंटे की रफ्तार से जो चलने वाली हैं, तो उससे हम जानते हैं कि उससे कोई भी जानी या माली नुकसान होने का कोई अंदेशा नहीं होता है। और दूसरी तरफ अब बात करते हैं गांधरबल की। गांधरबल में जब हम कंगन की भी बात करते हैं और लार इलाके की बात करते हैं और सफापुरा की बात करते हैं, तो वहां पे भी जो हवाओं की रफ्तार है
हवाओं की जो रफ्तार है वो 4 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हो सकती है। ये लाइव आप देख सकते हैं। लाइव आप देख सकते हैं कि जब हम गांधरबल की बात करें, लार कंगन इलाकों को लेकर और इसके मज़ाफ़ात में जो बाकी इलाके हैं, वहां पे जो है हवाओं की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हो सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं चाडोरा खान साहब चारी शरीफ के बारे में। चाडोरा खान साहब चारी शरीफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज रात वहां पे बिजली जो है वो चमक सकती है, और बिजली की वजह से मैं आपको बता दूं चारी शरीफ में जो अपडेटेड लाइव सैटेलाइट में जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चारी शरीफ, चाडोरा और खान साहब के इलाकों की, वहां पे मैं आपको बता दूं कि वहां पे इस वक्त जो है थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ गया है। ये मैं नहीं, ये सैटेलाइट बता रही है। वहां पे थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ गया है, और साथ ही में सैटेलाइट दिखा रही है कि चाडोरा में आप चाहे तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हवा जो है थोड़ी सी पोल्यूट हो चुकी है। और खासकर जब मैं कह रहा हूं कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो जिस्मानी तौर पे थोड़ा सा बीमार रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पोल्यूशन आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो बीमार लोग होते हैं उन्हें काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत होती है, और वो एहतियात करें तो अच्छी बात है। और श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि कई मकामात पे हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर में कई इलाकों में हल्की बारिश आज शब हो सकती है, और सैटेलाइट दिखा रही है कि यहां पे हवाओं की रफ्तार क्या होगी। हवाओं की रफ्तार बताई जाती है कि इनकी रफ्तार 4.5 किलोमीटर फी घंटे की हो सकती है। 4.5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से यहां पे आज शब हवाएं चलेंगी, जैसे कि लाइव तस्वीर आ रही हैं। और साथ ही में यहां पे कई जगहों पे बर्फबारी भी होने के भी इम्कानात हैं, जिनमें से ये दिखाता है कि खासतौर पे पहाड़ी इलाके जो हैं, या श्रीनगर शहर में भी जो छोटे मोटे पहाड़ हैं या बड़े पहाड़ हैं, उनके टॉप पर भी बर्फबारी हो सकती है, जैसे कि सैटेलाइट दिखा रही है। पांथा चौक का पहाड़, उसके टॉप पे भी जो है बर्फबारी हो सकती है। और फकीर गुजरी के इलाके में भी आज शब बर्फबारी हो सकती है। जो वहां पे ऊपरी इलाके हैं फकीर गुजरी के, वहां पे भी जो है आज बर्फबारी हो सकती है। और श्रीनगर साउथ में थोड़ी सी हवाएं तेज चलने का इम्कान है, यह सैटेलाइट बता रही है। श्रीनगर साउथ में हवाएं थोड़ी सी तेज चलने का इम्कान है, जिनकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रीनगर साउथ में अगर ये हवाएं चलती हैं तो ये थोड़ी देर के लिए चलेंगी। सैटेलाइट दिखा रही है कि ये हवाएं थोड़ी देर के लिए ही चलेंगी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात कि 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से जब हवाएं चली तो वो उतनी जोरदार, उतनी ताकतवर नहीं होती। हाँ, आपको हवाओं का शोर सुनाई देगा, लेकिन इससे छत गिरने का खतरा नहीं, तारे गिरने का खतरा नहीं, और कोई माली नुकसान होने का कोई खतरा नहीं। ये अच्छी बात है। हालांकि श्रीनगर साउथ में जो हवाओं की रफ्तार है बीच में तकरीबन 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भी हो सकती है, जैसे कि सैटेलाइट दिखा रही है। यहां पे श्रीनगर साउथ में 7.9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी हवाएं चल सकती हैं, लेकिन इनका असर ज्यादा नहीं रहने वाला, बल्कि 5 मिनट से ज्यादा ये हवाएं नहीं चलेंगी श्रीनगर साउथ में, जैसे कि सैटेलाइट दिखा रही है। और वहीं पे जब हम बात करेंगे इसकी, रफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए, रास्ते बंद हुए और ट्रैफिक मुतासिर रही, और झील डल में शिकारा किश्तियों को भी नुकसान पहुंचा। शहरी इलाकों में भी हवाओं ने कम तबाही नहीं मचाई थी। और वहीं पे
वहीं पे ये सब हालात उस वक्त सामने आए जब हवाएं अपनी ताकत की इंतहा पर थी। इस वक्त हम लाइव सैटेलाइट तस्वीर देख रहे हैं। श्रीनगर साउथ में हवाओं का रुख तेज हो सकता है, हवाओं की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये हवाएं जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन गुज़श्ता दिनों पूरी रात श्रीनगर में हवाएं चली, तबख्कुन हवाएं। आपके पास क्या तफसीलात है रफी? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की है कि 26 से 27 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन तौर पे अबर आलूद रहेगा। उसके बाद ज्यादातर मकामात पर हल्की से लेके दरमियानी दर्जे तक की बारिशें और बर्फबारी मुतवक्का है, और चंद मकामात पर दरमियानी से लेके शदीद बारिश बर्फबारी जो है वो गरज चमक और तेज हवाएं भी कई मकामात पर चल सकती है। ये महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की है। जिस तरह से आपने माजी की बात की, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने देखा 22 और 23 जनवरी के दरमियान जिस तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई थी, और हमने देखा कि किस तरह से उस शाम को जो है तेज हवाएं चली, और सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर है कई इलाकों में जो है तेज तूफानी हवाओं की वजह से कई लोगों के जो रिहायशी घरों के जो छत वगैरह थे वो उड़ गए, दरख्त जो थे वो जमीन से उखड़ गए, शाखें दरख्तों की जो है वो टूट के नीचे आ गई, जिसमें हमने देखा कि लोगों का काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से एक एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई थी कि वो अपने घरों के अंदर ही महफूज रहे। जिसके बाद हमने देखा कि कई जो मकामात है वहां पे जो है रेस्क्यू टीम्स जो है वो डिप्लॉय की गई थी, जो क्विक रिस्पांस टीम्स थी, चाहे एसडीआरएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस की जब हम बात करते हैं तो कई मकामात पे रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए गए। लेकिन जिस तरह से आज महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई पहले की गई है कि कई मकामात पे आज भी तेज हवाएं चल सकती हैं। रफी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, पहले बता दूं सैटेलाइट से लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं और लाइव सैटेलाइट इमेजेस हमें बता रही हैं कि इस वक्त गुलमर्ग, टंगमर्ग और इसके मज़ाफ़ात में बर्फबारी हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पे हवाओं की रफ्तार जो है 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रहने वाली है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है फिलहाल जब हम गुलमर्ग की बात करते हैं। जी रफी। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से वादी कश्मीर के जो हाई रीचेस है वहां पे बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। खासतौर पे आपको बता दें कि गुलमर्ग, टंगमर्ग और जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके वहां से हैं, जो बालाई इलाकों वहां के बालाई इलाके हैं, वहां पे बर्फबारी का सिलसिला जारी हो गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कई रिपोर्ट्स आ रही है कि सोनमर्ग के भी जो हाई रीचेस है वहां पे भी बर्फबारी शुरू हो गई है। और जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशगोई की गई है कि वादी कश्मीर और जो जम्मू के जो बालाई इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है उसी तर्ज पे हो रही है। लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पे इस वक्त जो है हल्की ही लेकिन जो हवाएं हैं वो चल रही है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से आज अभी तक कोई भी एडवाइजरी जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से जारी नहीं की गई है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो अलर्ट रहें, कहीं किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी कभी तेज हवाएं या कुछ भी मौसम में कोई तब्दीली होती है तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट यहाँ पे मुतलका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तब लोगों को जो है एक एडवाइजरी के जरिए से जो है वो उनको बाखबर करती है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज शाम यानी 26 जनवरी की शाम से 27 जनवरी की शाम तक जो है अमूमन जो है आसमान उबरालूद रह सकता है। लेकिन ज्यादातर जो मकामात है वहां पे हल्की बारिशें और जो बालाई इलाके हैं वहां पे बर्फबारी भी जो है वो मुतवक्का है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं अलर्ट है और जिस तरह से पहले ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जो एडवाइजरी है वो लोगों को दी गई है, तो कहीं ना कहीं लोग तैयार है। और आप जानते हैं कि जो हालिया बर्फबारी हुई उससे कहीं ना कहीं जो गांव देहात है वहां पे जो फार फ्लंग एरियाज है वहां पे अभी भी सड़कें, कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पे आज तक भी जो है बर्फबारी का जो स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, जो पावर सप्लाई मुनक़ता हुई है उसको और जो दीगर एसेंशियल सर्विसेज है उसको रेस्टोर करने में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से पहले आपको बता दें कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि वो ऑन टोज है और जो
जो नई प्रिडिक्शन आई है महकमे मौसमियात की, उसके लिए भी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें या जो दीगर जो फूड एंड सप्लाईज या जो एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या जो फारफ्लंग एरियाज है वहां पे पहुंचाती है, तो वो पहले ही अलर्ट है। बने रहेंगे ख्वातीन और हज़रात, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं लाइव सैटेलाइट विजुअल्स, और आप ये तस्वीर साफ बता रही हैं, ये तस्वीर साफ बता रही हैं कि खत्ते में जो है मौसम करवट बदल रहा है, मौसम करवट बदल रहा है। इस वक्त गुलमर्ग और शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, और ये विजुअल जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये साफ साफ बता रहे हैं, ये लाइव विजुअल्स साफ साफ बता रहे हैं कि खत्ते में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट बदल रहा है। खासतौर पर कश्मीर और इसके अतराफ के इलाकों में एक मुतहरिक मौसमी निजाम दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से बारिशें और कई इलाकों में तेज हवाएं भी चलने का इम्कान बताया जाता है। बाज ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का इम्कान पैदा हो गया, और ये लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। बादलों का निजाम मगरिब की तरफ से आगे बढ़ रहा है, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। पूरे कश्मीर को ये आहिस्ता आहिस्ता लपेटे में ले रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, और इसके साथ हवाओं की शिद्दत भी बढ़ सकती है, हवाओं की शिद्दत बढ़ सकती है। और कौन से ज़िले में हवा की रफ्तार क्या होने वाली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले चंद दिनों में अभी हम दिखा रहे हैं आपको शुपियां, और शुपियां का इलाका साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले दिनों वहां पे काफ़ी बर्फबारी हुई है, जो कि अभी भी वहाँ पे एक्यूमुलेटेड हैं, यानी सड़कों पर या जो वहाँ पे देहात के इलाके हैं वहाँ पे अभी भी बर्फ़ जो है जमी हुई है। पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि कश्मीर के कई इलाकों में इंतहाई तेज़ हवाएं चली, जिनकी रफ्तार बाज़ मकामात पर 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई। इन हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी, दरख्त जो है जड़ से उखाड़ दिए, और बिजली की लाइनें भी मुतासिर रही। लेकिन आज शब क्या मौसम रहने वाला है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और यानी अगले 48 घंटों में मौसम किस ओर बदलेगा, और कौन से ज़िला में बारिश हो सकती है, बर्फ़ हो सकती है, या हवाओं का तेज़ होने का इम्कान है, वो हम इस बराह रास्त प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रफ़ी जी। जो अगले 48 घंटों के लिए पेशन गोई की गई है, मैं चाहूंगा कि आप वाज़ह तौर पे वो बता दें। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आसमान बिल्कुल अबरालूद है, और जिस तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से जो पेश गोई की गई है कि 26 से लेकर 27 जनवरी तक जो है जो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कई मकामात खासतौर पे जो बालाई इलाके के जो वल्नरेबल एरियाज है वहां पे बर्फबारी हो सकती है, और जो मैदानी इलाके हैं वहां पे हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें मुतवक्का है। और जिस तरह से जो महकमे मौसमियात ने पहले ही बताया है कि मैदानी इलाकों के साथ साथ जो बालाई इलाके हैं वहां पे भी तेज हवाएं भी चल सकती है। उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से हमने हालिया जो बर्फबारी हुई थी, लेकिन बर्फबारी से पहले जो तेज हवाएं चली थी, जिसमें मैंने आपको आगाज में ही बताया कि जो वस्ती कश्मीर या नॉर्थ या जो साउथ कश्मीर है, कई ऐसे इलाके थे जो मुतासिर हुए थे, जहां पे मैंने आपको बताया कि कई लोगों के जो रिहायशी घरों के जो छत वगैरह थे वो उड़ गए थे, और उसके साथ साथ जो दरख्त वगैरह थे। और उसके बाद हमने देखा था कि उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुतहरिक थी, क्योंकि एक एडवाइजरी जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से शाया की गई थी, और लोगों को बताया गया था कि वो अलर्ट रहे और अपने घरों के अंदर ही महफूज रहे। और जिसके बाद हमने देखा कि कई मकामात पे जो क्विक रिस्पॉन्स टीम्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने कई रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए। और जिस तरह से आज जो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बालाई इलाके खास तौर पर मुतासिर हो सकते हैं, वहां पे बर्फबारी हो सकती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर खासतौर पर वादी कश्मीर के लोग जो है वो पिछले कई वक्त से इंतजार कर रहे थे कि ये जो ड्राई स्पेल पिछले कई वक्त से चल रहा था ये कब टूटेगा, और दुआएं चल रही थी। और आखिरकार जो 22 और 23 जनवरी की शाम को हमने देखा जो वादी कश्मीर के जो इलाकों में हमने बर्फबारी देखी,
तो उसके बाद कहीं ना कहीं वादी कश्मीर के लोग खुश हो गए। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि बर्फबारी ने जो है जो एसेंशियल सर्विसेज है फार फ्लंग एरियाज में वो कहीं ना कहीं मुतासिर की थी। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से आज भी मैं आपको बता दूं कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ जो जल शक्तियां जो दीगर जो एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं वो आज भी लगे हुए हैं और उन सर्विसेज को रेस्टोर करने में यहाँ पे आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महकमा मौसमियात की जो ताजा पेश गोई है जिसमें बताया गया है कि जो आसमान है वो अगर आलूद रहेगा, जो मैदानी इलाके हैं, लेकिन कई इलाकों में जो है बर्फबारी के साथ साथ जो बारिशें हैं वो हो सकती है। और जो बालाई इलाके हैं वादी कश्मीर के, खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जो हाई रीचेस है, जो सुनमर्ग, गुलमर्ग या जो तंगमर्ग जैसे जो हाई रीचेस है वहां पे बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो नीचे वाले इलाके भी है, बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वहां पे भी अब हल्की बारिशें शुरू हो गई है। लेकिन देर शाम गए यहाँ रात को जो है ये असर जो है इलाकों में भी हो सकता है, हल्की बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्का है। मुदस्सिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वातीन और हजरात, आपको बता दूं कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है। याद रखिए, कुदरत को चैलेंज नहीं किया जाता, इससे बचाव किया जाता है। महफूज रहे, मोहतात रहे और अपने मौसम की हर अपडेट पर नजर रखें। पिछले दिनों हमने देखा 22 और 23 जनवरी की रात को हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से थी। दरख्त उखड़ गए, मकानात की छत उड़ गई, बच्चे सहमे रहे और हमने ये भी देखा कि झील डल में कई शिकारों को नुकसान पहुंचा। साथ ही में हमने उन हवाओं के जरिए यह भी देखा कि शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर में जिस तरीके से ये हवाएं चली रात भर, पूरी रात भर, बहुत सारे लोग पूरी रात सो नहीं पाए। लेकिन अहम बात यह होती है कि जब आपके पास मौसम की जानकारी है, जब आपको एडवाइजरी आप तक पहुंचाई गई है मौसम के हवाले से, तो आपको एहतियात करना है, घबराना नहीं है। और जब आप एहतियात से काम लेंगे तो आप नुकसान को होने से बचाएंगे। हम मौसम की जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और आपको याद दिला दूं कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है। आपकी लापरवाही आपका नुकसान ना बने, इसलिए वेदर अपडेट लेकर एएनएन न्यूज़ ने खास प्रोग्राम कर रही है। अभी याद रखिए, कुदरत को चैलेंज नहीं किया जाता, इससे बचाया जा सकता है। महफूज रहें, मोहतात रहें। और अब बात करते हैं जनूबी कश्मीर की। जनूबी कश्मीर में इस वक्त मौसम का मिजाज क्या है और साथ ही में बताएंगे कि आज शब वहां पे हवाओं की रफ्तार होने के क्या इम्कानात बताए जाते हैं। आरिफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं जनूबी कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, ये बताइए इस वक्त वहां मौसम का मिजाज कैसा है? वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर। जिस तरह से अगर मौसमी रुझान की बात करेंगे तो यकीनी तौर पे जो मौसम ने करवट बदली थी उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पूरा हमारा सैराब हो गया है। हालांकि यहाँ पे जो मसाइब इस बर्फबारी में, बारिशों के मौसम में देखने को मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं की जरूरत है। तो जनूबी कश्मीर में मौसमी हालात इस वक्त जो है शदीद सर्द और गैर मुस्तहकम है, जिसका बुनियादी सबब मगरिबी हवा के दबाव की मुसलसल निशस्त है। हालांकि महकमा मौसमियात ने खित्ते के लिए मौसमी अलर्ट जारी किए हैं, जिनमें बारिश, बर्फबारी, तेज हवाएं और सर्दी की शिद्दत शामिल है। इन सिस्टम के असरात ने जनूबी कश्मीर के अजला जैसे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और काजीगुंड में मौसम को गैर यकीनी और मूसलाधार बना दिया है। फिलहाल जनूबी कश्मीर में मौसम में अबर आलूदगी गालिब है और कुछ मकामात पर हल्की बारिश और बारिश के साथ बर्फबारी देखी गई है। सर्द हवाएं और कम दर्जे हरारत से दिन के औकात में भी सख्त सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि जबकि रात का दर्जे हरारत मनफी में रहा है, जो शदीद सर्दी की हालत को मजीद बढ़ा रहा है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक एक सरगर्म मगरिबी हवा का दबाव वादी कश्मीर बिलउमूम और जनूबी हिस्सों खुसूसन शाम से असरअंदाज हो रहा है, जिसके नतीजे में अबर आलूद मौसम, बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी खासतौर पर अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां जैसे खित्तों में ज्यादा नुमाया हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। जनूबी कश्मीर में दर्जे हरारत आमतौर पर मौसम सरमा के ऐन मुताबिक है और निचले इलाकों में दर्जे हरारत सिफर या मनफी की सतह पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर पहलगाम की बात करेंगे तो रात का दर्जे हरारत -4.6 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दीगर इलाकों में भी रात के औकात में सख्त सर्दी जो है बरकरार है।
सारे खित्ते में सर्दी की शिद्दत सिर्फ ऊंचाई वाले मकामों तक महदूद नहीं बल्कि निचले और दरमियानी सतही इलाकों तक महसूस की जा रही है, जिससे अवाम को खास तौर पर मुतासिर किया जा रहा है। घरों और खुली जगहों पर मौजूद पानी मंच जाता है और सुबह के वक्त बर्फ की तह जमीन पर जम जाती है, जो दिन के दर्जे हरारत में गिरावट का वाज़ेह सबूत है। जनूबी कश्मीर में पिछले चंद रोज के दौरान दरमियानी से हल्की बर्फबारी और बारिश की सरगर्मियां जारी रही। बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की शिद्दत ज्यादा है, जबकि मैदानी इलाकों और टाउनों में वक्फे वक्फे से बारिश या बर्फबारी मुमकिन है। ये बारिश और बर्फबारी जुनूब के साथ साथ वादी के दीगर हिस्सों में भी देखने में आ रही है, जिससे सड़कों, घरों और खुले मैदानों पर बर्फ की जमी हुई तहे बन रही है। इससे ट्रैफिक और सफर में दुश्वारियों का सामना हो रहा है, खासतौर पर पहाड़ी रास्तों और मुर्दार मकामात पर। आइंदा चंद दिनों में मौसमी हालात मजीद गैर मुस्तकम रहने का इम्कान है, क्योंकि एक और मगरिबी हवा का दबाव 28 जनवरी तक असरअंदाज हो सकता है, जिसके साथ बारिश या बर्फबारी में इजाफा मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने अवाम से एहतियात बरतने, मौसमी अपडेट्स पर नजर रखने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। इन हालात के पेश नजर तालीमी इदारे, सेहत के मराकिज और मकामी इंतजामिया भी अलर्ट पर है, ताकि मौसम की शिद्दत और गैर मुतवक्का वाक़यात से बेहतर तौर पर निपटा जा सके। जनूबी कश्मीर में आज का मौसम सर्द, अबर आलूद, बारिश और मकामी बर्फबारी के साथ गैर मुस्तकम है। दर्जे हरारत अक्सर मंफी में साबित हो रहा है और आइंदा चंद दिनों में मौसमी असरात बरकरार रहने का इम्कान है। अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की सख्त हिदायत की गई है। जी मुदस्सिर। जी आरिफ, पिछले दिनों जो तेज हवाएं चली थी, बताया जाता है कि जनूबी कश्मीर में भी काफ़ी नुकसान हुआ, छतें उड़ गई, दरख्त गिर गए, बिजली के पोल गिर गए और कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। ये बताइए कि क्या इस हवाले से मुतलका हुक्काम ने कोई ऐलान किया है कि जिनके यहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है वो उन्हें कोई रियायत, माउनत या कंपनसेशन दी जा सकती हैं? या इस हवाले से ये भी जानना चाहूँगा, क्या इस सिलसिले में गवर्नमेंट की कोई टीम इन मुतासरा इलाकों में आई ताकि वो इस बात का असेसमेंट कर सके कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल मुदस्सिर, अगर बात करेंगे जिस तरह से चंद रोज काबुल जो मौसम ने करवट बदली थी, हालांकि सबसे पहले जो तेज हवाएं चली उसकी वजह से जो है बहुत सारे बेशतर मकामात से ये खबरें मौसूल हो गई कि बहुत सारे मकानों के छत उड़ गए। हालांकि टाउनशिप की अगर बात करेंगे, अछाबल इलाके की बात करेंगे, शांगस इलाके की बात करेंगे या गड़ोल वायलू इलाके की बात करेंगे, तो वहां पे भी बहुत मार्केट एरिया से बहुत खबरें आ रही थी कि दुकानों में भी काफी नुकसान देखने को मिला था। हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन लगे यहाँ पे बिजली को भी रेस्टोर करने में, क्योंकि बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया था। तेज हवाओं का काफी ज्यादा असर देखने को मिला। बिल्कुल जनूबी कश्मीर के इलाकों में लगभग 80 माइल जो है फी घंटा रफ्तार की जो है यहाँ पे तेज हवाएं चल रही थी, जिससे ये काफी सारा यहाँ पे नुकसान देखने को मिला। और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से तखमीना लगाने के लिए अलग अलग टीमों को रवाना किया गया था। डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके में यहाँ पे या बाकी अजला के यहाँ पे दीगर इलाकों में जहाँ से भी यहाँ नुकसान की रिपोर्ट्स आ रही थी, वहाँ पे जो है यहाँ पे मुख्तलिफ महकमा जात के मुलाजिमीन की टीमें भेजी गई और तखमीना लगाने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, ताकि कोशिश की जाए उनको यहाँ पे उनकी भरपाई करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है साफ तौर पे, अगर अछाबल की बात करेंगे, गड़ोल वैलू की बात करेंगे, तो वहाँ पे टाउनशिप में, मार्केट्स में भी काफी नुकसान देखने को मिला। तो उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से अगर अवामी नुमाइंदों की बात करेंगे या इंतजामिया की बात करेंगे, उनकी जानिब से भी तखमीना लगाने के लिए जो टीमों यहाँ पे तश्कील दी गई है, वो यहाँ पे रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से जांचा जा रहा है कि कितना नुकसान यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, किन लोगों को हुआ है। उनको भरपाई करने के लिए जो है इकदाम भी उठाए जाएंगे। लेकिन अभी जो है असेसमेंट का ही दौर शुरू है और किस तरह का यहाँ पे उनको रिलीफ दिया जाएगा, किस तरह की सहायता उनको की जाएगी, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। जी आरिफ, आप मेरे साथ बने रहेंगे और मैं बता दूं कि इस वक्त सैटेलाइट साफ साफ दिखा रही है, बता रही है कि बारामूला के कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है, बर्फबारी हो रही है। बारामूला के कई इलाकों में इस वक्त सैटेलाइट साफ साफ बता रही है कि बारामूला के कई इलाकों में इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पे हवाओं की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा या 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से होने वाली है, यानी 2 to 4 किलोमीटर पर आवर ऑन एवरेज। दिस इज द डाटा दैट सैटेलाइट शोज। आज हम आपको दिखा रहे हैं सैटेलाइट से ये बराह रास्त तस्वीर और जमीनी हकाइक एक बात बता रही है। ये कोई आम मौसम नहीं है, ये चिलई कलान चल रहा है और हवा का ये निज़ाम ताकतवर हमने देखा पिछले दिनों रहा। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इन इलाकों में जो है इस वक्त बर्फबारी हो रही है।
हो रही हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि बारामूला के कई इलाकों में जो हैं अभी बारिशें शुरू होने वाली हैं। बारामूला के कई इलाकों में अगरचे इस वक्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन कई और इलाकों में थोड़ी ही देर में वहां पे बर्फबारी शुरू होने वाली है। ऐसा सैटेलाइट साफ साफ दिखा रही हैं, ऐसा साफ साफ दिखा रही हैं। और वहीं पे जब हम देखते हैं सोपोर इलाके को, सोपोर इलाके में इस वक्त मौसम का हाल बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आज शब कुछ इलाकों में सोपोर के जो मुल्का इलाका जाते हैं वहां पे बर्फ और बारिशें होने के इम्कान बताए जाते हैं, सैटेलाइट साफ साफ दिखा रही हैं। लेकिन अभी हंदवारा के भी कुछ इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में दिखाया जाता है कि वहां पे अभी मौसम ओवर आलूद है, लेकिन वहां पे भी अगले 1 घंटे में बारिशें हो सकती हैं, सैटेलाइट साफ साफ दिखा रही हैं। और वहीं पे बारामूला में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। बारामूला में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन सैटेलाइट साफ साफ बता रही है कि उन इलाकों में थोड़ी ही देर में जो है बर्फबारी अगर नहीं हुई, लेकिन बारिशें वहां पे हो सकती हैं, सैटेलाइट साफ साफ दिखा रही है। कीरी पटन का इलाका, पटन बिल्कुल साफ है, पटन इस वक्त बिल्कुल साफ है, कोई बर्फबारी नहीं, कोई बारिशें नहीं, पटन साफ दिखा रहा है। लेकिन अगले 1-2 घंटों में वहां पे भी जो है बारिशें हो सकती हैं, और पटन साफ साफ दिखा रहा है अभी वहां पे मौसम साफ है, लेकिन अगले 1-2 घंटों में वहां पे बारिशें होने के इम्कान बताए जाते हैं। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि हवाओं का रुख क्या रहे, हवाओं की रफ्तार क्या रहेगी। 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर घंटा फी घंटे के हिसाब से पटन में हवाएं चलने वाली हैं, ये सैटेलाइट साफ साफ दिखा रही हैं। और कीरी का मौसम कैसा है? कीरी साफ साफ दिखा रहा है कि वहां पे बारिशें हो रही हैं, और साथ ही में बारामूला के इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। और वहीं पे साफ साफ दिखा रहा है कि गुलमर्ग से टंगमर्ग के इलाका जात में भी इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, ये सैटेलाइट बता रही है। और मैं आपको बता दूं पिछले दिनों जो तबाहकुन हवाई चली थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी। उसमें हमने देखा कि लोग घबरा भी गए, लोग सहम भी गए, और कई प्रॉपर्टीज़ को, कई इमलाक को नुकसान भी पहुंचा। तो आज एएनएन न्यूज़ ने ये आपको बताया कि एक लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। मौसम की जानकारी रखिए, एहतियाती तदाबीर अपनाइए। आज की सैटेलाइट तस्वीर और ज़मीनी हकाइक एक ही बात बता रहे हैं, ये कोई आम मौसम नहीं है, चलाई कलान है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हवाओं का आना, ये निज़ाम ताकतवर भी हो सकता है, बर्फबारी हुई, और साथ ही में बारिशें, और साथ ही में तेज़ रफ्तार और ख़तरनाक हवाएं। इसके असरात हमने पहले ही देख चुके हैं, छतें उड़ चुकी, दरख्त गिर चुके, और जिंदगी का मामूल मुतासिर हो चुका। अगले चंद घंटे और दिन इंतहाई अहम हो सकते हैं। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है। याद रखिए, कुदरत को चैलेंज नहीं किया जाता, इसे बचाव किया जाता है। महफूज रहिए, मोहतात रहिए, और मौसम की हर अपडेट पर नजर रखने के लिए देखते रहिए एएनएन न्यूज़। मैं मुदस्सिर याकूब, चाहूंगा इजाजत, खुदा हाफिज।